के चैंपियन, एक ऐसा लाइव कार्यक्रम जिसमें हम आपको मिलवाते हैं हर सोमवार एक नए चैंपियन से। वो चैंपियन कोई भी हो सकता है कि वो किसी मुकाम में पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले हैं, पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उन्होंने अभी अभी खेलना शुरू ही किया हो। हमारे लिए बस ये जरूरी है कि वो किसी स्पोर्ट से जुड़े हुए हो। तो दोस्तों, आज के चैंपियन प्रोग्राम में हमारे साथ है तकवीर सिंह जी, जो कि टेनिस के प्लेयर है। तो स्वागत है आपका तकवीर जी। यस। तो दोस्तों, बता दूं कि सोमवार का दिन है और आज तारीख है 16 जून 2025। तो सबसे पहले तकवीर जी, आप यही बताइए कि आपने टेनिस खेल ही क्यों चुना और आप कब से टेनिस खेल रही हो? देखिए, जब मैं 7 साल का था मैंने तब पहली बार रैकेट पकड़ा था। तब से ही मैं टेनिस के पीछे लग गया और अब तक खेल रहा हूँ। अच्छा। तो लगभग मैं 5 साल से टेनिस खेल रहा हूँ। अच्छा, 5 साल हो गए आपको। और अभी किस एज ग्रुप में खेल रहे हैं आप? मैं अभी अंडर 12 खेल सकता हूँ, बट मैं अंडर 14 खेलना पसंद करता हूँ क्योंकि बड़े बच्चों के साथ खेलने में थोड़ा सा चैलेंज है, विच आई लव। अच्छा, ठीक है। तो आप ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि जब 7 साल के आप थे तभी आपने रैकेट पकड़ लिया था और तभी से आप खेलना शुरू कर रहे हैं। तो क्या इतनी कम उम्र में खेलने का कोई ऐसा मतलब था? आपके परिवार में कोई है, आप किसी को देखकर मोटिवेट हो रहे हो, ऐसा कोई रीज़न था? देखिए, मैं तो बचपन से ही हर स्पोर्ट पसंद करता था, बट मेरे को टेनिस ही इतना अनोखा लगा, तो छोटी उम्र से ही मैं टेनिस ही खेलने लग गया। अच्छा, तो क्या इसकी कोई खास वजह थी? क्या आपके स्कूल में टेनिस का कोर्ट था या आपके फैमिली मेंबर कुछ थे जिस वजह से आपका टेनिस में ज़्यादा रुझान हुआ? एक्चुअली मेरा ना नेबर जाता था टेनिस खेलने। ओह, अच्छा। तो मैं उससे थोड़ा इंस्पायर हुआ क्योंकि मैं पहले क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल खेलता था, मैं कभी कभी उससे थोड़ा बोर हो जाता था। तो मैं अपने देखा मेरा नेबर हर दिन टेनिस खेलने जाता है, मैंने सोचा मैं भी कोशिश करता हूँ टेनिस की। अच्छा, आपकी तकवीर जी बहुत दमदार आवाज़ है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आज के चैंपियन प्रोग्राम गुड़गांव के आवाज रेडियो 107.8 FM पर। सोमवार का दिन है और अभी ये कार्यक्रम चल रहा है लाइव। तो बता दूं कि 16 जून 2025 है तारीख और नंबर रहेगा कॉल करने के लिए। जी हाँ, लाइव है तो आप कॉल कर सकते हैं, जो नंबर है 8800475080, यानी 8800475080। दूसरा नंबर है 9873551078, यानी 9873551078। जरूर कॉल कीजिए और हमारे साथ जुड़िएगा इस प्रोग्राम में बात करने के लिए। तो तकवीर जी, ये बताइए कि टेनिस में काफ़ी सारे शॉट होते हैं, तो आपका फेवरेट शॉट कौन सा है? देखिए, मेरा तो फेवरेट शॉट होएगा द ड्रॉप शॉट। अच्छा। उसमें काफ़ी कंसिस्टेंसी और प्रिसिशन चाहिए होती है कि बॉल अगर ज़्यादा पीछे या आगे जाए तो पॉइंट तो तुम हार गए, बट अगर वो परफेक्ट स्पॉट पे ड्रॉप लग गई तो भाई तुम्हारा ही पॉइंट है। अच्छा, तो आपको ये शॉट पसंद आता है? हाँ जी। नाम क्या बताया आपने इसका? ड्रॉप शॉट। ड्रॉप शॉट। अच्छा, आपको किस तरीके की सतह में खेलना अच्छा लगता है? कौन सा आपको फील्ड अच्छा लगता है खेलने में? देखिए, मेरी तो फेवरेट है द क्ले कोर्ट। अच्छा। क्ले कोर्ट पे कुछ ज़्यादा ही तेज पैर चलते हैं, ऐसा लगता है पहली बार पैर चला रहे हो, इतना तेज पैर चलता है। अच्छा। कोर्ट काफ़ी फास्ट है पैरों के लिए, यानी मिट्टी वाला कोर्ट आपको अच्छा लगता है। हाँ जी। अच्छा, तो आपने अब तक कौन कौन से टूर्नामेंट खेले हुए हैं? देखिए, मैंने 3-4 नेशनल्स, 3-4 एशियंस और छोटे मोटे आईटा के टूर्नामेंट्स और लोकल मैचेस भी खेले हुए हैं। अच्छा, तो अभी जैसे आपकी उम्र बहुत कम है और काफ़ी कम उम्र में आपने खेलना भी शुरू कर दिया था, हो सकता है कि तब आपको डर या इन सब के बारे में ज़्यादा पता ना हो, क्योंकि ये होता है धीरे धीरे जब हम जैसे बढ़ना शुरू करते हैं तो तब हम जब सोचते हैं कि हम हार सकते हैं या कुछ खराब हो सकता है तो हम डरना शुरू करते हैं, लेकिन बचपन में इतना डर नहीं होता। तो जब आपके हिसाब से जब आपने पहला मैच खेला था, मतलब पूरे होश आवाज में जब आपको बिल्कुल हो गया था कि हाँ अब मैं आगे इसमें कुछ करूँगा, तब जब आपने पहला मैच खेला था तब आपको कैसा महसूस हो रहा था? कुछ डर, कुछ तकलीफ या कुछ ऐसा आपको महसूस हो रहा था जो आप कभी पेपर देते हुए महसूस भी नहीं करते थे? पहले मैच में तो देखो सबको ही वो डर महसूस होता है कि प्लेयर तुमसे थोड़ा कमज़ोर है तो तुम्हें कैसे जीतना है, अगर तुम हार भी रहे हो तो कैसे कमबैक करना है। डर तो देखो बहुत होता है, बट उस डर को ओवरकम करने के लिए जो तुम्हें अपना माइंड काम करना होता है वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना बेटर है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जब आपको महसूस हो रहा था कि आप थोड़ा डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तब आपने क्या किया था? क्या किसी फैमिली मेम्बर से बात की या कोई वार्म अप आपने किया था? देखिए, मैच से पहले जब मैं वार्म अप करता हूँ, उससे पहले वार्म अप करने के बाद मैं मैच के बारे में थोड़ा सोचता हूँ, गाने सुनता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ और एक बार स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के साथ बात करता हूँ, जिससे अंदर बेटर फील होता है और मैच के लिए मैं काफ़ी और कॉन्फिडेंट और बेटर फील करता हूँ।
बहुत बढ़िया से आप बता रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप इतना अच्छा इतनी कम उम्र में कर रही हैं। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 FM पर आज के चैंपियन प्रोग्राम, जो कि अभी लाइव चल रहा है। अभी यानी सोमवार का दिन है और 16 जून 2025 तारीख 1:41 हो चुके हैं। तो जैसे कि अभी तकवीर जी आपने बताया कि आपने काफ़ी सारे टूर्नामेंट और काफ़ी सारे मैचेस खेल लिए हैं और आपने अभी पहला मैच आपका कैसा रहा इस बारे में बताया। तो अब तक के इन मैचेस में से सबसे यादगार टूर्नामेंट, सबसे यादगार मैच आपका कौन सा था और किस वजह से वो यादगार रहा था? आपने तो याद ही दिला दिया। मेरा एक नेशनल सीरीज टूर्नामेंट था जिसमें मेरा क्वार्टर फाइनल्स तक मैं पहुंच गया था। अच्छा। एक कोई साउथ इंडिया का बच्चा, एक साउथ इंडिया का कोई एक प्लेयर था, वो काफ़ी शानदार खेलता था। मैं मैच से पहले थोड़ा डर गया था और मैंने अपनी कोई भी एक्सरसाइज नहीं करी थी क्योंकि मैं लेट हो चुका था और काफ़ी डरा हुआ था। बॉडी एकदम स्टिफ पड़ी हुई थी। बट मैच में जब मैं एकदम डाउन हो गया था फर्स्ट सेट में कि लग रहा था कि कमबैक करना नामुमकिन ही हो जाएगा। अच्छा। बट तब मैंने सोचा कि बस खुल के खेलना है, हार जीत का सोचना नहीं, बस खेलना है। वहाँ से मैं टाई ब्रेक तक पहुँचा गया। ओह हाँ जी, वहाँ से मैंने कमबैक करा और मैं टाई ब्रेक तक पहुँच गया। मैं उस फीलिंग से इतना ज़्यादा ओवरवेल्म हो गया कि मैं टाई ब्रेक हार ही गया। ओहो, यानी कि ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए। हाँ जी। सेकंड सेट में मेरे को काफ़ी इरिटेशन और थोड़ा सा गुस्सा आने लग गया अपने आप पे कि यार मैं फर्स्ट सेट जीत सकता था बट जीत नहीं पाया। बट तब मैं अपने माइंड को थोड़ा काम रखा, फोकस करा, आराम से खेला, सेकंड सेट भी जीत गया। ओह वाह। तब तो मैंने कमर कस ली थी कि थर्ड सेट भी तो जीतना ही है और जीत गया मैं थर्ड सेट उसके बाद। वाह, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपके उस जीत के लिए। और वैसे काफ़ी अच्छा लगता है जब हम जीतते हैं, लेकिन जैसे आपने अभी बात ही की कि पहला आप हार गए थे, तो ऐसे कई मैच होते होंगे जिसमें आपने काफ़ी तैयारी की, काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद हार का मुंह देखना पड़ा, जो कि मुझे लगता है कि ज़रूरी भी है, ताकि हमेशा जो हम जीत की राह में चल रहे होते हैं ना, उससे अच्छा है कि एक बार हार का स्वाद भी हम चख लें, ताकि कभी और बड़े मुकाम में हारे तो उतना दुख ना हो, एकदम टूट ना जाए हम। तो जब आप पहली बार हारे थे तो आपको कैसा महसूस हुआ था और आपको दोबारा से मोटिवेट करने में किसका हाथ था? देखिए, जब तो मैं पहली बार हारा था मेरा मन था कि मैं खेलूं ही ना, क्योंकि अच्छा। तब मेरे को स्टार्टिंग के टूर्नामेंट्स में सिर्फ हार ही दिखती थी। हारता था, फिर से हारता था, प्रैक्टिस करता था, फिर से हारता था। उससे मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हुआ। बट मैंने अपनी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट से बात करी और पता चला हार जीत तो सिर्फ चलती है, उसको जैसे तुम प्रैक्टिस में जितना और हार्ड वर्क करो उससे तुम्हें उतनी जीत मिलेगी। तो बस मैं तब से यही सोचता था कि हारा कोई बात नहीं, अब और मेहनत करनी है। उसमें मेरे कोच, मेरे साइकोलॉजिस्ट और मेरी मम्मी काफ़ी हेल्प करती थी मेरे को वापस मोटिवेट करने के लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया कि फैमिली का तो था ही और कोच और स्पोर्ट्स के जो साइकोलॉजिस्ट थे उनका ही बहुत हाथ था। हाँ जी। तो वैसे इन साइकोलॉजिस्ट से आप मिले कब थे? क्योंकि मैंने जब भी जितने भी खिलाड़ियों से बात की उन्होंने कभी ये जिक्र नहीं किया कि कोई उनका स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी है, तो उनसे कैसे मिले थे आप? देखिए, जब मैं जयपुर में मैच खेलने गया था नेशनल्स, तब मेरा जिस प्लेयर के साथ मेरा मैच था, मुझे लग रहा था मैं तो इससे जीत जाऊंगा और मैं आगे के मैचेस के बारे में सोचने लग गया था। अच्छा, कि इससे जीत जाऊंगा तो उससे भी जीत जाऊंगा, इससे उसका कुछ पता नहीं, मैं ऐसे ही सोचता था। पर चला मैं फर्स्ट राउंड ही हार गया जिस बच्चे से मेरे को लगता था मैं जिससे जीतूंगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशंस नहीं करी थी। उसके बाद तो मैं इतना डिमोटिवेट हुआ कि मैं 1-2 हफ्ते टेनिस खेला ही नहीं। मेरा मन था कि नहीं, मैं खेलूंगा तो बस ऐसे ही खेलूंगा, मैचेस से मेरे को सिर्फ हार मिलती है जो कि मेरे को पसंद नहीं है। बट मैंने फिर साइकोलॉजिस्ट से बात करी, क्योंकि मेरी कोच ने बताया कि किसी से अपनी फीलिंग शेयर करो, क्योंकि जब प्लेयर अपने मन अपने आप से सोचता है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सोचता है और डिमोटिवेट होता है। मैंने उनसे बात करी, हर एक चीज़ बोली, जिससे मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल फील करा और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने लग गया। अच्छा, तो बहुत अच्छा रोल निभाया आपके इन मनोवैज्ञानिक ने भी। दोस्तों आप सुन रहे हैं आज के चैंपियन प्रोग्राम गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 FM पर। कार्यक्रम चल रहा है लाइव, और अगर आप बात करना चाहते हैं तकवीर जी से, कुछ पूछना चाहते हैं उनके इस करियर के बारे में, अब तक उन्होंने जो खेला है या जो आगे की उनकी राय है, इन सब के बारे में, तो ज़रूर जुड़कर हमें बताइएगा। तो जैसे अभी तकवीर आपने बताया कि आप अंडर 14 में खेल रहे हैं, तो मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ बस कि अभी आपने बोर्ड की एक भी परीक्षा नहीं दी होगी। क्या मैं सही अंदाज़ा लगा रही हूँ? हाँ जी, मैंने अभी तक कहीं भी बोर्ड की परीक्षा नहीं दी। हाँ, तो अभी आप किस क्लास में हैं? मैं अभी 8th स्टैंडर्ड में हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। और 8th स्टैंडर्ड में आकर भी इतना अच्छा खेल रहे हैं आप।
तो आप पढ़ाई के साथ साथ कैसे वक्त देते हैं टेनिस को? मैं जरूर बताऊं, इस सवाल का जवाब लेंगे। फिलहाल हमारे श्रोता जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका राजकुमार जी। जी नमस्कार साक्षी जी, और आज के चैंपियन हमारे जगवीर जी, नमस्कार जी। जी तेगवीर जी। तेगवीर, हाँ जी। तेगवीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताओ। बहुत ही अच्छे हैं। आपका प्रोग्राम सुन रहे थे, आज के चैंपियन। हाँ जी। जी। और आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं तेगवीर जी? दिल्ली का हूँ। अच्छा जी। और ट्रेनिंग कहाँ से की आपने जी? मैंने ट्रेनिंग एमएम पब्लिक स्कूल पीतमपुरा से करी है। प्रीतमपुरा से। हाँ जी। तो आपकी उम्र तो अभी बहुत कम लग रही है आवाज से। हाँ जी, उन्होंने अपनी उम्र भी बताई, मतलब वो अंडर 14 में खेल रहे हैं। अच्छा, अंडर 14 में खेल रहे हैं जी। हाँ जी, 14 में। जी जी, बहुत ही अच्छी इनकी आगे की लाइफ होगी और ये अच्छे खिलाड़ी बनेंगे जी, बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे। थैंक यू। क्योंकि आपने अभी से हुनर है खेलने का। तो एक बार बताइए तेगवीर जी, हाँ जी। खिलाड़ी बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए बच्चों में? देखिए, खिलाड़ी बनने के लिए पहले तो तुम्हें हार्ड वर्क करना है, डेडिकेशन करना है और अपना गोल सेट करना है, हर साल का, हर महीने का, हर दिन का, कि मैं इतने बजे उठूंगा, ये सब करूंगा, इतनी रनिंग करूंगा, ये डाइट खाऊंगा। तुम्हें गोल्स रखने हैं अपने, हर दिन के, हर महीने के, हर साल के। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है डेडिकेशन के साथ। और ये नहीं देखना आज धूप है आज नहीं खेलूंगा। खेलना है तो मन से खेलो, वरना खेल नहीं पाओगे जब तक मन से ना खेलो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है। सभी बच्चों में ये जुनून और ये जोश नहीं होता जो आपने मेरे को दिखाई दे रहा है। हाँ जी। मुझे भी और आप सर, आप इनकी ये कर रहे हो जी। आप इनकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा मोटिवेटेड है और कितने ज़्यादा मतलब अच्छा व्यवहार है इनका, है ना? कितनी एकदम अच्छी व्यवहार आवाज़ बहुत आ रही अच्छा है। है जी। और साक्षी जी, इतने छोटे बच्चे जो ये मेरे ख्याल 14 साल के हैं भी, तो ये कई साल पहले से खेल रहे होंगे जी। जी 5 साल हो गए इनको खेलते हुए, जब 7 साल 5 की साल हो उम्र गए थी तो तब से इनको खेल रहे हैं। ये बहुत लगन है, बहुत अच्छे खिलाड़ी बनेंगे। और माँ बाप का कितना साथ मिला आपको तेगवीर जी? माता पिता को तो पूरा साथ मिला है। उन्होंने मेरे को पहले से मोटिवेट करा है। उन्होंने ही बोला है कि तेगवीर करना है तो ढंग से कर, क्योंकि वो हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। चाहे मैं कम पढ़ूं, स्कूल ना जाऊं, वो हर चीज़ में सपोर्ट देते हैं। और जैसे मम्मी ने कुछ खेल खेला है, क्या वो भी खिलाड़ी थे या स्पोर्ट्स में थे? हाँ जी, मेरी मम्मी स्टेट लेवल हॉकी खेलती थी, तो उनको तो पूरा पता ही है कि स्पोर्ट्स कैसे करना है। और मेरे फादर ऐसी कैजुअली टेनिस खेलते थे। जी जी, बहुत ही अच्छी बात। और एक छोटा सा सवाल है, जैसे कि आप एक अच्छे परिवार से लग रहे हैं मेरे को, आपकी आवाज से, बातों से पता चला। जो नॉर्मल बंदे गांव से आते हैं, जो जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है, उन बच्चों को लिए क्या शिक्षा दोगे आप खेल के लिए, कैसे बढ़े आगे? उन बच्चों को तो मैं यही शिक्षा देना चाहूँगा कि देखो, उनकी मेंटालिटी अलग ही रहती है। उनकी मेंटालिटी होती है तेज मारना है, बस खेलना है खेलना है। उनके अंदर वो मेंटालिटी उनकी सही नहीं है, उनके गोल्स सेट नहीं होते। उनको पहले प्रैक्टिस का पता होना चाहिए। वो फिजिकली फिट तो रहते हैं बट मेंटली फिट नहीं रहते हैं। जी, और आपके जो गुरु हैं, आपने जिससे सीखा है, आप शिक्षा ले रहे हो, अपने गुरु का नाम बताओ जी, क्या नाम है उनका? देखिए, मैं जब 7 साल का था, मेरे पहले कोच थे किशन सर, किशन कुमार। वो उनके साथ मैं आज तक जुड़ा हुआ हूँ। वो उनके साथ मैं हर एक अकेडमी जा चुका हूँ। उनके साथ मैं एक अकेडमी में आया हूँ, एमएम मास्टरमाइंड टेनिस अकेडमी इन एमएम पब्लिक स्कूल पीतमपुरा, एंड वहाँ के ओनर हैं आरिफ सर। बट मेरे को स्टार्टिंग से किशन सर सिखा रहे हैं। बहुत बहुत अच्छे कोच हैं आपके, वो भी आपको बहुत साथ दे रहे हैं और आपका एक सहारा बने हुए हैं, वो आगे तक ले जाएंगे आपको, बहुत आगे तक। शुक्रिया। और एक और बात है तेगवीर जी, एक छोटा सा सवाल। जो हिंदुस्तान का जो टेनिस है, एकल टेनिस, मैं चाहता हूँ आप एकल टेनिस में कोई ग्रैंड स्लैम जीत के लेके आओ आगे देश के लिए, क्योंकि एकल में हमारे खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते टेनिस में। डबल्स में तो जीते हैं, महेश भूपति जी हैं, वीरेंद्र पेस जी हैं, सानिया मिर्जा जी थी। तो आपने एकल जीत के दिखाना है जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। हाँ जी, जीत के तो दिखाएंगे अब जी। क्योंकि कोई भी ऐसा प्लेयर मैंने सुना नहीं है, मैं भी काफी उम्र का हो चुका हूँ, कोई एकल में ग्रैंड स्लैम या कोई गोल्ड मेडल जीते अपने खेलों में, जैसे ओलंपिक है उसमें जीते जी।
वो असल में डबल्स में ही कर पाते हैं, क्योंकि डबल्स में जो प्रेशर होता है ना, दोनों पार्टनर से डिवाइडेड होता है। सिंगल्स में तुम्हें सारा प्रेशर खुद ही झेलना पड़ता है, हर डिसीजन खुद ही लेना पड़ता है। उससे तुम्हारी मेंटालिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। फॉरेन प्लेयर्स इसलिए जीत पाते हैं क्योंकि उनको पता है हर पॉइंट पे कैसे करना है। वो पॉइंट हारे तो क्या सोचना है, पॉइंट जीते तो क्या सोचना है। हम कुछ इंडियन प्लेयर्स सोचते रह जाते हैं, अरे यार मैंने ये पॉइंट अच्छा नहीं खेला, अरे ये हो गया। दूसरे पॉइंट का सोचते ही नहीं, एक ही पॉइंट के गम में रहते हैं। क्या हमारे एक खिलाड़ियों को स्टेमिना की कमी होती है क्या विदेशी खिलाड़ियों के हिसाब से? देखिए, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि जो इंडिया की धूप है, इंडिया का जो लोगों की हार्ड वर्क वाली मेंटालिटी है, वो तो फॉरेनर्स से ज़्यादा ही है। बट मेन बात आती है, फिजिकली तुम अच्छे कर रहे हो बट मेंटली भी सही रहना है। उस मेंटालिटी के साथ तुम्हें खेलना भी है। खेल रहे हो तो अच्छी मेंटालिटी के साथ खेलो। तुम्हें पता होना चाहिए कितना खेलना है, कैसे खेलना है, क्यों खेलना है। जी तेगवीर जी, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। एक बार फिर से आपको एक चैलेंज है देश की तरफ से, आपने एकल जीत के दिखाना है। मैं आगरी गुड़गांव की आवाज को बोल रहा हूँ। आप अभी बच्चे हो और आप जो काफी टाइम है, बहुत समय आपके पास, मेहनत करोगे तो एकल ग्रैंड स्लैम या कोई गोल्ड मेडल जीतना आप जरूर। मेरी हमारी देश की शुभकामनाएं आपके साथ है जी। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा सर तेगवीर जी से, और वो जरूर कोशिश करेंगे अपनी पूरी। जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ राजकुमार जी, और इतनी सारी शुभकामनाएं देने के लिए और अपनी क्वेरी के लिए भी। तो दोस्तों, आज के चैंपियन प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 FM पर। आज है हमारे साथ तेगवीर सिंह जी, जो कि एक टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो हो सकता है कभी ना कभी गली नुक्कड़ में, स्कूल में आपने भी कभी टेनिस खेला हो, लेकिन आप अपना सपना आगे नहीं बढ़ा पाए। तो आप अपने उन सपनों को तेगवीर सिंह के साथ निभा सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं और उनमें अपने आप को ढूंढ सकते हैं। तो ज़रूर जुड़िए हमारे साथ इस प्रोग्राम में। नंबर रहेगा 8800475080, यानी 8800475080। दूसरा नंबर रहेगा 9873551078, यानी 9873551078। हमारे साथ जुड़िए इस प्रोग्राम में। दिन है सोमवार का, तारीख है 16 जून 2025। और जैसे कि राजकुमार जी की कॉल आने से पहले मैंने तेगवीर जी से एक सवाल पूछा था कि तेगवीर जी, आप पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग का समय कैसे निकाल लेते हैं? पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग का समय तो निकालना पड़ता ही है, क्योंकि टाइम यूटिलाइज करना आना चाहिए हर एक प्लेयर को, हर एक बच्चे को। मैं जैसे सुबह अर्ली उठता हूँ, 6 बजे के करीब उठ जाता हूँ, स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ, और स्कूल से आधा घंटा पहले मैं अपना सारा होमवर्क और काम जो टीचर्स देती हैं, मैं बस पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। अच्छा। स्कूल से आने के बाद मैं गाड़ी में ही खाना खाता हूँ, गाड़ी में ही कपड़े बदलता हूँ और सीधा टेनिस कोर्ट पहुँच जाता हूँ। वहाँ से मैं 6 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, फिटनेस करता हूँ, फिर वापस घर आता हूँ, खाना खा के नहा के 1.5 घंटा पढ़ के फिर आराम से चैन की नींद सो जाता हूँ। अच्छा, तो इसमें क्या आपका कोई खास डाइट प्लान भी है? हाँ जी, इसमें मेरा खास डाइट प्लान है। जैसे मैं स्कूल से टेनिस अकेडमी जाता हूँ, मेरे पास इतना टाइम तो होता नहीं मैं पूरी रोटी सब्जी या कुछ खाऊं। मैं तब प्रोटीन शेक पी लेता हूँ, काफ़ी शेक्स पी लेता हूँ, जिससे मेरे को पूरा अपना न्यूट्रिशन भी मिल जाता है खेलने के लिए। जी, और हमारे साथ एक लिसनर जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार सर, स्वागत है आपका आज के चैंपियन प्रोग्राम में। नमस्कार जी। जी, कौन बात कर रहे हैं सर आप? जी, मैं हरजोत सिंह बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी, तो सर अभी आप लाइव कार्यक्रम में जुड़े हैं आज के चैंपियन, और अभी तेगवीर सिंह जी हैं हमारे साथ। क्या आप उनसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे या कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी। जी, पूछिए सर। नमस्कार तेगवीर सिंह जी। हाँ जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आने वाले 10 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? मैं आने वाले 10 साल में अपने आप को किसी ग्रैंड स्लैम में खेलते हुए देखना चाहूँगा, या तो किसी अच्छे मुकाम पर पहुँचना चाहता हूँ। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपकी उम्र कितने साल की है अभी? मैं अभी 12 वर्ष का हूँ। 12 वर्ष के हो, तो आपकी डाइट आपके कोच ने क्या बोली हुई है? आप क्या इसमें क्या जरूरत होती है? कौन सा मतलब इतनी गेम, ये टफ गेम है, भागने वाली गेम है, तो इसमें आपकी डाइट वगैरह उन्होंने क्या बोली हुई है जो आप कंज्यूम करते हैं, जो हमारे दूसरे बच्चों को भी पता चले? उसमें काफ़ी न्यूट्रिशनल चीज़ें होती हैं, मैं सब अपने शेक के अंदर इंक्लूड कर लेता हूँ, जो मैं बस पी लूँ, मेरा दिन का डाइट प्लान पूरा हो जाए।
तो लगभग क्या होता है उस शेक में, जरा उस बताना। शेक में सत्तू होता है, नट्स होते हैं, बनानास होते हैं, एप्पल्स होते हैं और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। अच्छा, और प्रोटीन वगैरह के लिए? और प्रोटीन वगैरह के लिए मैं थोड़ी बहुत दालें खा लेता हूँ, ऑमलेट खा लेता हूँ। बहुत बढ़िया जी। और विंबलडन के बारे में आपका क्या ख्याल है? इंडिया से आज तक कोई भी नहीं गया। विंबलडन के बारे में तो मेरा एक ही ख्याल है, मैं सीधा जाऊंगा तो जीत के आऊंगा। मतलब आप पहले सिख बनेंगे विंबलडन के लिए? हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद जी। जी धन्यवाद आपका भी जुड़ने के लिए और अपने सवालों के साथ हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, शुक्रिया आपका। हाँ जी। तो वैसे डाइट ही मैंने पूछी थी और उन्होंने भी पूछ लिया, तो डाइट का सवाल तो यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, आप आज के चैंपियन प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो आपकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है तकबीर, जो आपको लगता है कि भाई ये मैंने मुकाम हासिल किया है, या फिर इस मैच में मैं जीता हूँ, या इस मैच में मुझे ये नया सीखने को मिला था? देखिए, मेरी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही रही हुई कि मैंने काफ़ी सारे आइटा के सुपर सीरीज़ और चैम्पियनशिप सीरीज़ जीते हैं। अच्छा। हाँ जी। और मैं CBSE अंडर 17 में नेशनल्स तक पहुंचा हूँ। ओह अच्छा, 12 साल की उम्र में अंडर 17 के? ओह हाँ वाह। जी, क्योंकि मेरी स्कूल की टीम में सिर्फ अंडर 17 थे, अंडर 14 के प्लेयर्स नहीं थे, तो मैं अंडर 7 की टीम से ही खेल के टीम को नेशनल्स तक पहुंचवाया। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बताया आपने। तो जैसा कि राजकुमार जी ने आप कई सारे सवाल पूछे थे, तो वैसे अक्सर वो पूछ लेते हैं कि आपका फेवरेट टेनिस का खिलाड़ी कौन है, लेकिन वो नहीं पूछ पाए या शायद भूल गए, तो आप ही बता दीजिए कि आपका टेनिस का सबसे प्रिय खिलाड़ी या आपके आइडियल आप किसको मानते हैं? देखिए, मैं तो कार्लोस अल्काराज मेरा पसंदीदा खिलाड़ी है, हम्म। क्योंकि उसकी फुटवर्क, उसकी मेंटालिटी, उसकी पेशेंस, उसकी डिसिप्लिन आज तक मेरे को नहीं लगता किसी ने मैच करी होगी। ओह, और अच्छा। वो अभी 20 साल का ही है और वो अभी रोलैंड गैरोस जस्ट जीता है सिनर के अगेंस्ट। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि हर एक खिलाड़ी के लाइफ में मुझे लगता है कि अलग अलग चुनौतियां आती रहती है, हर खिलाड़ी के, हर एक इंसान के लाइफ में आती रहती है, बस चुनौतियां अलग होती है, एक स्पोर्ट्स पर्सन के और एक सिंपल पर्सन के। तो क्या आपके इस लाइफ में भी कोई ऐसी चुनौती या कोई ऐसे चैलेंज आपके लाइफ में आए जब आपको लगा कि शायद मुझे अब टेनिस छोड़ना पड़ेगा? मेरे को तो मेनली डिमोटिवेशन होती थी जब मैं कुछ मैचेस हारता था, जिनसे मेरे को लगता था मैं और आगे तक नहीं पहुंच पाऊंगा। बट उसी सिचुएशंस पे थोड़ा मेंटली थोड़ा अच्छी तरह फिट रहने के लिए, थोड़ा मतलब मेंटली अच्छी तरह रहने से तुम आगे तक पहुंच सकते हो। बहुत बढ़िया। तो टेनिस के अलावा क्या कोई ऐसा और भी खेल है जो आपको खेलना अच्छा लगता है, आपकी रुचि है उसमें? मेरे को फुटबॉल टेनिस के साथ साथ खेलने में काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि उससे थोड़ी फुटवर्क बढ़ती है। बहुत बढ़िया। तो वैसे आप ये भी बताइए कि जैसे कि अभी हमारे जो श्रोता जुड़े थे उन्होंने पूछ लिया कि आप अपने आप को अगले 10 सालों में कहाँ देखना चाहेंगे, लेकिन अब मैं बस ये पूछ रही हूँ कि आने वाला आपका कौन सा मैच है जिसमें आप खेलने जा रहे हैं, और वहाँ पर आप जाने के लिए कौन कौन सी तैयारियाँ कर रहे हैं? एक्चुअली मैं अभी ही टूर्नामेंट में हूँ। अच्छा। मेरा आज मैच था। अच्छा। 2 राउंड्स हुए थे, मैं दोनों 6-0 जीत गया था। तो मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ इस टूर्नामेंट तक मैं आगे तक पहुँचूँ, फाइनल्स तक पहुँचूँ और इससे मैं ही अच्छा परफॉर्म करूँ, क्योंकि मेरे लिए हर एक टूर्नामेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप टूर्नामेंट करके ही आ रहे हैं? हाँ जी। कितने बजे खत्म हुआ था? मेरा मैच लगभग 11 बजे ख़त्म हुआ है। और कितने बजे शुरू था? 7:30। 7:30 से 11 बजे तक आपने टूर्नामेंट किया और फिर अभी आप लाइव प्रोग्राम के लिए आ चुके हैं। ये तो मतलब इतना मोटिवेट कर दिया ना सच में जाते जाते भी आपने, बहुत बढ़िया। तो बस अब इतना मोटिवेट थोड़ा हमारे श्रोताओं को कर दीजिए, यानी कि आप जाते जाते हमारे वो श्रोता जो खेलना चाहते हैं, किसी खेल में जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और जो उनके पेरेंट हैं, अक्सर मतलब कहीं ना कहीं आज भी हमारी सोच है कि पढ़ना लिखना ज़्यादा सही होता है बजाय खेल के, तो उनके पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? उनके पेरेंट्स को मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर बच्चे का मन है, ही इज़ और इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, देन लेट हिम डू दैट। क्योंकि देश में मानता हूँ पढ़ने लिखने से भी आगे बढ़ता है, बट स्पोर्ट्स के साथ भी आगे बढ़ता है। फिजिकली भी फिट सिर्फ पढ़ के नहीं हो पाएंगे, कुछ स्पोर्ट्स करना चाहिए। स्पोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा एम है जो कि कर सकते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर किसी बच्चे का सपना है स्पोर्ट्स में कुछ करे, देन लेट हिम परस्यू दैट। बहुत बढ़िया, और सच में मोटिवेट कर दिया है आपने। तो और जो बच्चे खेल रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे खेल रहे हैं मैं उनके लिए बस इतना कहना चाहूँगा, बस खुल के खेलो। जब तक 18 साल की नहीं होगे, बस मज़े करके खेलो। जस्ट इन्जॉय द गेम एंड बिलीव इन योर सेल्फ।
बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए तकवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे हम इस प्रोग्राम से बस जाने ही वाले थे, लेकिन अभी हमारे एक लिसनर का कॉल आ गया है, तो स्वागत है आपका मदन चौहान जी। हेलो मैडम जी, और बच्चा ही बोलूंगा तो मैं तो अभी जो प्रोग्राम दे रहे हैं, हाँ जी, बहुत अच्छा भविष्य बनेगा बच्चे का। जैसे जैसे ये जवाब दे रहा है, कोई पूछ रहा है, आप पूछ रहे हो या हमारे जैसा कोई लिसनर पूछ रहा है, बच्चे का एकदम पॉइंट टू पॉइंट जवाब है, और बच्चे में बहुत ही एबिलिटी, क्या बोलते हैं, इसमें काबिलियत दिखाई देती है मेरे को तो। और मैं बच्चे को फ्यूचर के लिए बहुत 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 बधाई देना चाहता हूँ। बेटे आगे बढ़ते रहो, और जो हार जीत तो देखो, आपने बोला कि आपके जो साइकोलॉजिस्ट है उसने भी बोला था, ये बात 100% सही है। आप बस खेलो, जीतना तो एक जीत है, मानता हूँ जीत है, लेकिन उसके साथ साथ हार भी जरूरी है जी। अगर हारोगी नहीं तो फिर तो तुम तो भगवान की तरफ हो जाओगे, अपने आप को समझने लग जाओगे। तो वो दिमाग से निकाल देना, हार जीत चलती रहती है, और आप बहुत बढ़ोगे, देश का नाम कमाओगे, मेरे को पूरी आशा है। थैंक यू बेटे, बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद आपका मदन चौहान जी, प्रोग्राम के आखिर में जुड़े, लेकिन आप जुड़कर इतना उत्साह बढ़ाया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे लाइव कार्यक्रम गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 FM पर, और आज थे हमारे साथ तकवीर जी, और काफ़ी कुछ उन्होंने बताया अपनी लाइफ के बारे में, और अपने 5 साल जो उन्होंने भी टेनिस में दिए हैं उनके बारे में। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम सुनकर अच्छा लगा होगा। फीडबैक देने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9958941408, यानी 9958941408। तो फिलहाल दोस्तों, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM, आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।